हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? आई होप सो कि आप लोग सब फाइन होंगे। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एमोस्कायर पे स्टूडेंट्स। ओके, कोरोना का भी दौर है तो आप लोग घर पे ही बैठे रहिए, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें स्टूडेंट्स। ओके, एंड घर पे बैठे बैठे ही हमारा ऑनलाइन जो स्टडीज हो रहा है उसको करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो ना 9th का, ना 10th का, ना 11th का। आज मैं स्टडी कराने जा रहा हूँ क्लास 8th का। यस स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो है मैं क्लास 8th के लिए फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसको बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज जब मैं 9th एंड 10th का वीडियो बना के पुट कर रहा था मेरे चैनल पे तो कई सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया कि सर प्लीज 8 का भी वीडियो बनाइए ना, 8 का भी वीडियो आप डालिए ना। तो मैं इसलिए 8 का भी वीडियो आज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाए। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें वीडियोस को। अगर ज्यादा व्यूज एंड ज्यादा लाइक्स आए तो मैं और नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाऊंगा 8 क्लास के लिए। अदरवाइज फिर जो है मैं सिर्फ 9th एंड 10th का बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज 9th एंड 10th में पढ़ाना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है इन कंपेयर ऑफ 8 एंड 7th एंड ऑल। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे वीडियोस को, तभी और आगे का वीडियोस मैं बनाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टूडेंट, जिसका टॉपिक का नाम है फोर्स एंड प्रेशर, क्लास 8। तो स्टैंडर्ड 8 का ये मैं चैप्टर ले रहा हूं, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर। ओके गाइस, तो फोर्स एंड प्रेशर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं और ये पार्ट 1 है इसमें। तो पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोग आज एक्सप्लेन कर लेंगे कि फोर्स क्या होता है, कैसे फोर्स एक्सपीरियंस होता है किसी भी बॉडी पे। ओके स्टूडेंट्स, इन चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा और इन चीजों को एक्सप्लेन करते हुए अभी आपको समझाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एंड हियर वी आर गोइंग टू डिफाइन अबाउट फोर्स। फोर्स को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब फोर्स को आप डिफाइन करोगे तो आप इसको कई वे में कर सकते हो। एक तो सबसे पहले जो बहुत एंशिएंट डेफिनेशन चलते आ रहा है, हमारा बचपन के क्लास से डेफिनेशन चलते आ रहा है, वो क्या चलते आ रहा है कि फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुल एंड पुश applied to any object। ओके गाइस, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो पुल या पुश अप्लाई होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, फोर्स कहते हैं। तो फोर्स को तो आपको पता चल गया कि क्या है, लेकिन ये डेफिनेशन जो है बहुत बचपन वाला है। आपको नहीं लग रहा है? आपने इस डेफिनेशन को क्लास 6-7 तक में पढ़ा होगा। तो हम लोग अभी जो है इससे थोड़ा एडवांस डेफिनेशन लेते हैं स्टूडेंट्स, जो क्लास 8 के लिए हो। तो देखिए क्लास 8 के लिए यहाँ पे क्या डेफिनेशन हो जाएगा कि फोर्स इज दैट फैक्टर which tend to move the body from its rest position। ओके गाइस, मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो फोर्स इसके लिए वो फैक्टर है जो इसको मूव करा दे। क्या करा दे गाइस? मूव करा दे। या फिर आप ये कर सकते हो, इसके पोजीशन को चेंज कर दे। तो आप इसी सेम डेफिनेशन को ये भी आप लिख सकते हो कि फोर्स इज दैट फैक्टर which changes or try to changes the condition of body। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने दिया है ये पूरे कंडीशंस के अकॉर्डिंग दिया है
तो बॉडी का कोई कंडीशन पहले मान लेते हैं, ऐसे ये कोई स्ट्रेट है, ओके। तो फोर्स एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो इसके स्ट्रेट कंडीशन को बेंड करा दे। फोर्स लगाएंगे तो जैसे ये बेंड होगा, अभी मैं बेंड नहीं करूंगा, मेरा मार्कर टूट जाएगा ना, तो फिर मैं लिखूंगा कैसे, इसलिए अभी मैं बेंड नहीं करूंगा। तो सपोज करो स्टूडेंट्स कि मैंने इसको ऐसे बेंड किया, ओके। फोर्स लगाएंगे तो बेंड होगा, ऑफ कोर्स होगा, तो ये बेंड होगा। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो बॉडी के कंडीशन को चेंज करे। अब बॉडी के कंडीशन में एक तो मैंने शेप के बारे में बताया, दूसरा स्टूडेंट एग्जांपल क्या ले सकते हैं, रबड़ का, ओके। आपने रबड़ देखा होगा, तो रबड़ को जब हम लोग पुल करते हैं तो ये क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है, तो उसका शेप चेंज हो जाता है उस समय। तो शेप चेंज होने का मतलब वहां पे भी बॉडी की कंडीशन चेंज हुई है, तो बॉडी का कंडीशन चेंज हुआ, दैट मीन्स वहां पे भी कहा जाएगा कि वह फोर्स अप्लाई हुआ है, ओके गाइस। सिमिलरली अगर कोई फुटबॉल रखा हुआ है एंड फुटबॉल को किक किया गया, तो किक किया गया तो धीरे धीरे फुटबॉल मूव करने लगता है, तो मूव करने लगता है तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हो कि देयर इज अ फोर्स अप्लाइड, ओके स्टूडेंट्स। अब ये सपोज करो कि पहले से फुटबॉल मूव करते हुए आ रहा था, तो मूव करते हुए आ रहा था, तो अगर आप उस पर पैर ऐसे रख दोगे या आप उसको हाथ से पकड़ लोगे तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रुक जाएगा। तो उसका पहले का कंडीशन मोशन था, आपने मोशन को चेंज करके उसका रेस्ट कंडीशन कर दिया। तो ऐसे कोई भी कंडीशन हो स्टूडेंट्स, देन वी विल कॉल इट अ फोर्स। हम लोग इसी को एक फोर्स कहते हैं कि वहां पर एक फोर्स अप्लाई हुआ है, तभी कोई बॉडी या तो मोशन में गया होगा या मोशन से रेस्ट में आया होगा या अपना पोजीशन स्ट्रेच किया होगा या सिर्फ स्ट्रेट होगा तो बेंड हो गया होगा, एंड इसी तरह का कुछ भी फेनोमेना कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, ओके। तो फोर्स ऐसा फैक्टर हो गया जो बॉडी के कंडीशन को चेंज करता है या चेंज करने का कोशिश करता है, कभी कभी कोशिश भी करता है। जैसे स्टूडेंट्स कोई दीवार है, ओके। अब दीवार को आप कितना भी पुश करते रहो, लेकिन वो पुश आपसे नहीं हो पाता है, तो वहां पे ट्राई टू चेंज हुआ, वहां पे एग्जैक्टली चेंज नहीं हुआ। एंड चेंज कब हो जाएगा, जब एक बुलडोजर ले आएंगे, जेसीबी ले आएंगे और तब उस दीवार पे अप्लाई कर रहे होंगे फोर्स, तो जेसीबी क्या करेगा, दीवार को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो उस केस में वहां पर फिर कहा आएगा कि बॉडी का कंडीशन चेंज हो गया। तो या तो चेंज हो जाएगा डेफिनेटली, या तो चेंज होने का कोशिश होगा। तो ऐसा कुछ भी हुआ तो आप क्या कहोगे कि देयर इज अ फोर्स अप्लाइड, ओके स्टूडेंट्स। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं, तो एकदम मॉडर्न डेफिनेशन हम लोग लेकर के चलते हैं एंड एडवांस डेफिनेशन स्टूडेंट्स, जो आपको क्लास 9th में पढ़ना होगा। क्लास 9th में जब आप मूव करोगे तब यहाँ पे एक क्या आता है डेफिनेशन कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ये एक्सेलरेशन मैंने लिखा है गाइस, आप इसको पूरा स्पेलिंग में लिख सकते हो, ACCELERATION, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, आप ये पूछोगे। तो बाबू एक्सेलरेशन किसको कहते हैं मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका पहले से जो स्पीड था वो 0 था, ओके। अब इस पे कोई फोर्स एक्ट किया तो इसकी वजह से इसके स्पीड में कुछ चेंजिंग आएगी। अब इसी बॉडी का स्पीड थोड़ा कुछ 0 से हट करके 1 2 3 4 हो जाएगा या फिर 6 7 8 9 भी हो सकता है। तो इसके जो स्पीड में जो चेंजिंग आई है, अब ये स्पीड अप हो गया है बॉल, और स्पीड होकर के इसकी स्पीड कुछ 5 मीटर पर सेकेंड हो गया है, लेट्स सपोज, ओके। तो यहाँ पर इसके स्पीड में जो चेंज आने का रेट होता है कि कितने देर में ये स्पीड चेंज हुआ, इसी चीज को कहते हैं गाइस एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन क्या करता है ओवरऑल, तो एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी के स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ओवरऑल कह सकते हो कि आप स्पीड को चेंज करता है। चेंज करने का मतलब इंक्रीज भी कर सकना या डिक्रीज भी कर सकना, है ना। इंक्रीज भी होगा तब भी चेंज हुआ, डिक्रीज भी हुआ तब भी। जैसे आप बाइक वाला एक्सेलरेटर समझते हो, बाइक में जो एक्सेलरेटर होता है, तो उस एक्सेलरेटर को जब घुमाया जाता है तो बाइक की स्पीड क्या होती है, चेंज होती है मतलब बाइक की स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, और अगर आप उसको उल्टा घुमाओगे मतलब वापस ले जाओगे एक्सेलरेटर को, तो वहां से डिक्रीज भी हो जाएगा स्पीड, है ना। तो उस तरह से उसी चीज को वहां एक्सेलरेशन का नाम दिया जाता है।
अगर बॉडी के स्पीड को कोई चीज ऐसा है, कोई थिंग ऐसा है जो इंक्रीज या डिक्रीज करवा रहा है, देन दैट थिंग इज नोन एज एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे लास्ट यही आया हमारा फोर्स का डेफिनेशन कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो इससे हमें फोर्स का एक फार्मूला मिलता है स्टूडेंट्स कि F इक्वल टू, F मतलब फोर्स, इक्वल टू मास यानी कि m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप सो कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे क्लियरली। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूं, यू कैन टेक अ स्नैपशॉट, ओके, एंड फिर हम लोग आगे स्टडी करते हैं। आप स्नैपशॉट ले लो या नोट कर लो इसको स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब क्या है यहाँ से स्टूडेंट्स, ओके, कि या हम लोग लेने जा रहे हैं कि फोर्स जो है वो क्या क्या कर सकता है। ओके, फोर्स के इफेक्ट्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो वी कैन से दैट कि हम लोग का जो टॉपिक हुआ यहाँ पे वो हुआ इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या टॉपिक हो गया? इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स कौन कौन से इफेक्ट शो करता है हमारे डेली लाइफ में। ओके, जैसे फोर्स क्या क्या इफेक्ट करता है, अभी मैंने आपको बताया था कि कोई फुटबॉल है, रेस्ट में है, जब आप उसको किक करोगे तो वो मोशन में हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे बॉडी पे कुछ एक्शन वो पोज किया, वहां पे कुछ इफेक्ट शो किया, इसी को हम लोग कहेंगे यहाँ इफेक्ट ऑफ फोर्स। एंड इसको स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स हमारा क्या क्या हो सकता है? पहला हो सकता है कि द फोर्स कैन, उसको हम इट कैन करके लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स। आप द फोर्स कैन समझ लो, चलो पूरा ही लिख देता हूं, हटाओ। द फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। ओके, शेप चेंज करने का एग्जांपल मैंने दिया था रबड़ बैंड का स्टूडेंट्स, आपको याद होगा। रबड़ बैंड को अगर आप स्ट्रेच करते हो तो उसका शेप चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, द फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर सकता है। ऑब्जेक्ट का स्पीड, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले से सपोज मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से या 3 मीटर पर सेकंड से, उस पे और फोर्स लगा देंगे तो अब क्या होगा, वो और ज्यादा स्पीड मूव करने लगेगा। तो ये ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है। थर्ड क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, फोर्स कैन मूव अ रेस्ट बॉडी या स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी का मतलब वही होता है गाइस, रेस्ट में ऑब्टेन होने वाले बॉडी को स्टेशनरी बॉडी कहता है। तो स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकते हैं। फोर्थ क्या हो सकता है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, किसी पहले से मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। ओके गाइस, स्टॉप अ मूविंग बॉडी। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग गाइस, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन का एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि जैसे बॉलर बॉलिंग करता है तो बैट्समैन के पास जाता है बॉल, उसके बाद बैट्समैन उस पे बल्ला घुमाते हुए एक डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, तो उसकी वजह से बॉल किसी और डायरेक्शन से आ रहा होता है एंड चला जाता है किसी और डायरेक्शन में, इधर चला जाता है या इधर चला जाता है या इधर चला जाता है, तो वो किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाता है। सो हियर वी कैन से दैट द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो ये कुछ फॉलोइंग टर्म्स हुए जो फोर्स कर सकता है। ओके गाइस, यू कैन आल्सो से दैट फोर्स कैन इफेक्ट द प्रेशर ऑन बॉडी, किसी बॉडी पे ये प्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। ओके गाइस, जैसे आप किसी गद्दे पे बैठते हो तो वहां पे क्या होता है, वो गद्दा दब जाता है, तो वो आपके थ्रू लगा है वो फोर्स है जो उसको दबा दे रहा है ना स्टूडेंट्स। तो ये सारे थिंग हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में कर सकते हैं। एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने टॉपिक लिया एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इसका जो एसआई यूनिट है वो, तो स्टूडेंट्स इसका एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय एन। एन से इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, मैं ये भी बता दूं कि ये न्यूटन जो है स्टूडेंट स्टैंड करता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए। किसके लिए स्टैंड करता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए। ओके, अब ये कैसे इसका एसआई यूनिट आता है उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब ध्यान से समझना कि इसका एसआई यूनिट कैसे आया। अभी अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि फोर्स का जो फार्मूला है वो होता है m इंटू ए। ओके, m इंटू ए, तो इसका मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास जो होता है बॉडी का, मास यानी वजन, आप वजन कैसे मापते हो? किलोग्राम में। तो आप इसको लिख सकते हो केजी इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट्स? अभी आपको मैंने बताया था कि जो बॉडी की स्पीड होती है, स्पीड में जो चेंज होता है, जो 0 से मैंने 5 लेकर के बताया था कि 0 से 5 हो गया बॉडी का स्पीड, इसके चेंज होने के रेट को ही हम लोग क्या करते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो स्पीड के चेंज होने का रेट मतलब एक्सेलरेशन बराबर स्पीड अपॉन टाइम हो जाएगा। स्पीड के चेंज होने का रेट है गाइस। तो स्पीड का फार्मूला आप क्या पढ़े हो? मीटर पर सेकेंड। स्पीड का फार्मूला होता है ना मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट। अब ये टाइम है तो टाइम का ऐसा यूनिट फिर एक सेकेंड आ गया। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट यही मैं एक्सेलरेशन का यहाँ लिख रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बन गया टोटल हमारा? ये बन गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इसी को स्टूडेंट्स न्यूटन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फोर्स के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करने वाले सबसे मेन साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन है। ओके, सर आइजक न्यूटन के बारे में कुछ मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं, आप इससे उनके बारे में डिटेल्स ले सकते हो। उन्होंने क्या क्या बताया था, उन्होंने क्या हम लोगों के लिए रूल्स लॉज दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप न्यूटन के बारे में ये डिटेल्स देख रहे हो। तो इनके नेम पे ही फोर्स का ऐसा यूनिट रखा गया है, न्यूटन। क्लियर है गाइज? तो हम लोग ये सारे चीजों को डिस्कस किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, यहाँ से मैं इसको इरेज करता हूँ एंड नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करता हूँ। तो आप ध्यान से देखना नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। ओके स्टूडेंट्स, इसको इरेज करता हूँ तो आप स्नैपशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग के स्टडी में आता है टाइप्स ऑफ फोर्स। तो हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स टॉपिक लेते हैं एंड उसका स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बीच में याद दिला दूं, वीडियो को लाइक करना ना भूले अच्छा लगा हो तो, एंड सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और स्टूडेंट्स अगर आगे आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस 8 का बनाऊं, क्लास 8 के लिए भी मैं मेहनत करूं इतना, तो स्टूडेंट्स प्लीज आप वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करो एंड मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि हाँ मुझे और भी वीडियोस चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में देखने जा रहा था। तो फोर्स के कैटेगराइजेशन में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बंटवारा में अगर हम लोग देखते हैं तो फोर्स को पहले 2 बेसिस पे बांटा जाता है। कितने बेसिस पे बांटा जाता है स्टूडेंट्स? 2 बेसिस पे। एक जो बेसिस इसका होता है बंटवारा करने का, वो होता है इसका कंपैरिजन। इसका क्या होता है स्टूडेंट्स? कंपैरिजन। कि 2 फोर्स को जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, तो उस कंपेयर करने के समय में हमें जो फोर्स के टाइप्स मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। तो कंपैरिजन करने के बेसिस पे स्टूडेंट्स हमारा यह 2 टाइप्स मिलता है। कितने टाइप्स मिलता है? 2 टाइप्स मिलता है स्टूडेंट्स। और वो 2 टाइप कौन कौन से हैं? तो पहला है स्टूडेंट्स बैलेंस्ड फोर्स। पहला है बैलेंस्ड फोर्स एंड दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें बैलेंस्ड नहीं हो और ये बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड होने का मतलब स्टूडेंट्स कि 2 अप्लाइड फोर्स अगर इक्वल हो रहे हैं या उनका रिजल्टेंट 0 हो जा रहा है,
तब उसको बैलेंस फोर्स कहेंगे, एंड उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो रहा है तब अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। ओके, जैसे बैलेंस फोर्स के लिए आपने टग एंड वार वाला गेम देखा होगा, तो टग एंड वार वाले गेम में दोनों तरफ से रोप को लोग खींचते हैं, एक साइड इधर से दूसरे साइड उधर से। अगर दोनों साइड से खींचते हुए दोनों में बैलेंस हो जा रहा है, कोई एक दूसरे की तरफ नहीं गिर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स बिल्कुल जीरो है, ना पहला टीम मूव कर पा रहा है ना दूसरा टीम मूव कर पा रहा है, देन दैट विल बी कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड सिमिलरली अनबैलेंस फोर्स कब कहा जाएगा, जब एक तरफ से फोर्स ज्यादा हो जाए एंड टीम ए या टीम बी कोई एक जीत जाए, तो उस समय के केस को क्या कहेंगे गाइस, अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, आई होप सो कि इट इज क्लियर। अब हम लोग आगे जो दूसरा फोर्स का टाइप्स देखते हैं, दूसरा फोर्स का कैटेगराइजेशन यहाँ से देखते हैं, वो कंपैरिजन के बेसिस पे नहीं होता है, बल्कि ये होता है उनके टच के बेसिस पे। किस पे होता है स्टूडेंट्स, टच के बेसिस पे, कि बॉडी टच में है या नहीं, कांटेक्ट में है या नहीं। तो कांटेक्ट के बेसिस पे भी आप बोल सकते हो या टच के बेसिस पे आप बोल सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे होता है। तो इस बेसिस पे अगर बंटवारा किया जाए फोर्स को, तो फोर्स सबसे पहले दो पार्ट में कैटेगराइज होता है। कितने पार्ट में कैटेगराइज होता है? दो पार्ट में। तो दो पार्ट इसके कौन कौन से हैं? पहला पार्ट जो होता है वो कहलाता है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा पार्ट जो इसका होता है स्टूडेंट्स वो कहलाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो दो तरह का यहाँ पे बंटवारा हुआ, आप इसको समझ सकते हो। ओके, अब इसमें भी कैटेगराइजेशन होता है। तो कांटेक्ट फोर्स के कई सारे टाइप्स मिलते हैं। जैसे कांटेक्ट फोर्स का पहला टाइप आप यहाँ से ले सकते हो स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट टाइप मस्कुलर फोर्स, जो आप मसल से लगाते हो, तो मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। जो आप सेकेंड टाइप यहाँ पे ले सकते हो स्टूडेंट्स इसके लिए, वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शन होता है दो बॉडी के बीच, तो फ्रिक्शन बिकॉज कांटेक्ट से होता है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स भी ले सकते हैं। तीसरा जो टाइप है स्टूडेंट्स, वो तीसरा टाइप हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, मैकेनिकल फोर्स, जो मशीन के थ्रू अप्लाई हो रहा है उसको कहेंगे मैकेनिकल फोर्स। जो फोर्थ टाइप होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ओके, वो हो जाएगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में हम लोग किसी भी बॉडी पे नॉर्मली यानी कि उस पे परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तो इसको कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब टाइप्स हो गए हमारे यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स के, ये एग्जांपल्स हैं। ओके, और भी एक दो एग्जांपल्स आप यहाँ पे ले सकते हो, बट ये बेसिक तौर पे मेन एग्जांपल्स ये सारे यहाँ पे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के तीन मेन टाइप्स हम लोग को मिलता है। पहला जो टाइप मिलता है स्टूडेंट्स वो हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, दूसरा जो टाइप होता है हमारा वो हो जाता है ग्रेविटेशनल के बाद हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड जो तीसरा टाइप होता है स्टूडेंट्स वो हो जाता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये तीन तरह के फोर्सेज हैं जो नॉन कांटेक्ट में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इन फोर्सेज को एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर दे, इनके बारे में मैं एक्सप्लेन करके हर किसी का डेफिनेशन बताऊंगा आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग घर पे तब तक अच्छे से सेफ रहें, सुरक्षित रहें एंड पढ़ते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी यही कामना है, क्योंकि आप स्टडीज इस समय ऐसा टाइम चल रहा है, कोरोना की वजह से आप लोग स्कूल भी नहीं जा पा रहे हो, तो आप लोग जो है घर पे ही पढ़ो, घर पे ही सीखते रहो एंड हमारे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय।